खबर अगली भोपाल से है। कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, आज उसकी बैठक है। लोकसभा चुनाव में हार के कारण जानेगी ये कमेटी। इस कमेटी के मेंबर पृथ्वीराज चौहान, सप्तगिरी उल्का हार पर मंथन करेंगे। कमेटी ये पूछेगी कि लोकसभा चुनाव में हार का कारण क्या है। तो दुष्यंत पाराशर हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या सभी सांसदों के प्रत्याशी को बुलाया गया है या संभागवार सांसद के प्रत्याशियों को बुलाया गया है, कांग्रेस के जो हार गए हैं अपना चुनाव। और मध्य प्रदेश में तो बहुत बुरी हार हुई है। अगर पूरे देश में बात कीजिए तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई है। इतनी बुरी हार तो छत्तीसगढ़ में भी नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में एक सीट कांग्रेस जीती है और एक सीट पर हार जीत का जो अंतर है वो 2000 से कम है। एक सीट पर हार जीत का जो अंतर है वो 10,000 से कम है। यानी यहां लड़ाई बड़ी कांटे की थी। लेकिन मध्य प्रदेश में तो मामला एक तरफा था। 29 की 29 सीटें हार जाना, और उसमें सबसे करीबी जो हार थी वो 50,000 की थी। यानी सबसे करीबी हार थी कांग्रेस जहां लड़ी मुरैना में। बाकी जगहों में तो मामला एक तरफा था, मामला एक तरफा ही था। अब रायपुर में भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक है। बैठक हो भी रही है और होगी। आज बिलासपुर टीम जाएगी। बिलासपुर में कोरबा, जांजगीर चांपा, राजगढ़ और सरगुजा की 4 सीटों पर मंथन होगा कि भैया यहां हारे क्यों हम। चुनाव परिणाम को लेकर चर्चा होगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं बीरप्पा मोइली, वो समीक्षा करेंगे। कल रायपुर में प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ चर्चा हुई। चर्चा में नेताओं ने एक दूसरे पर भड़ास निकाली। चलिए कम से कम इसी बहाने बातचीत हुई। आपने माना कि क्या गलती हुई, क्या गलती नहीं। आपने शिकायत तो कम से कम की अपने लोगों से, भड़ास निकाल कर ही सही शिकायत की। चूंकि कांग्रेस अब आने वाले समय में आगे की तैयारी कर रही है। जितेंद्र थवाईत आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, दुष्यंत पाराशर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। लेकिन दुष्यंत, पहला प्रश्न मेरा आपसे ही है, भोपाल में जो फैक्ट फाइंडिंग की बैठक होने वाली है उसमें कौन कौन रहेंगे और किन किन हारे हुए प्रत्याशियों को बुलाया गया? क्या सभी 29 रहेंगे या कुछ संभागवार के कैंडिडेट रहेंगे, उनसे चर्चा की जाएगी? देखिए राहुल, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है वो 28 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ की बात करें या फिर हम पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात करें तो दोनों ही जो नेता हैं वो यहाँ पर शामिल नहीं होंगे। नकुलनाथ जो है वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। लेकिन जिस तरीके से अगर पूरे कमेटी की बात की जाए तो कमेटी के जो चेयरमैन हैं पृथ्वीराज चौहान, वो इस बैठक में तमाम सारे 26 प्रत्याशियों से आखिर ये जानेंगे कि उनकी हार किस वजह से हुई है। हालांकि 3 मुख्य जो मुद्दे हैं वो निकलकर जरूर सामने आए हैं कि 3 मुख्य मुद्दों के चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस को लंबी हार का सामना जो है मध्य प्रदेश में करना पड़ा है। बहुत सारी जगहों पर कांटे की टक्कर रही है, लेकिन वो कांटे की टक्कर भी 50,000 का जो अंतर रहा उससे ज़्यादा है। तो ऐसे में बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर चर्चा किए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से 3 मुख्य फैक्ट्स जो हैं वो निकल कर जरूर सामने आए हैं। इसमें पहला फैक्ट जो है वो लाडली बहना योजना को यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी मान रहे हैं कि वो लाडली बहना योजना का डिफेंड जो है वो नहीं कर पाए। लाडली बहना योजना की काट जो कांग्रेस नहीं ढूंढ पाई वो उनकी हार का कारण बनी है। साथ ही साथ दूसरे अगर फैक्ट्स की बात करें तो वो उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बड़े नेताओं को चुनाव में प्रचार की जरूर जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वो प्रचार करने अलग अलग इलाकों में नहीं पहुंचे, उनका सहयोग जो है वो सही तरीके से नहीं मिल पाया। वहीं तीसरा जो फैक्ट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कम फंड पार्टी से मिलना भी बताया जा रहा है। तो ऐसे में 3 मुख्य फैक्टर जो है यहाँ पर इस बैठक में रखे जाएंगे। इसके अलावा जिस तरीके से जो हार क्षेत्रीय आधार पर हुई है, क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर हुई है, उनको भी लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी और इस बैठक की जो रिपोर्ट तैयार होगी उस रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस लाडली बहना का काट नहीं ढूंढ पा रही है। और दूसरी बात,
कि एक नेता अनुपस्थित रहेंगे जिन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा था और हार गए, नकुल नाथ। और दिग्गज नेताओं में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह तो गायब ही हैं सीन से। दुष्यंत सिंह पर असर नहीं तो बता दिया आपको, लेकिन चलते हैं जितेंद्र थवाइट के पास। जितेंद्र, बिलासपुर में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो बैठक होनी है, कितनी लोकसभा सीटों पर चर्चा होनी है, हार की समीक्षा होनी है, क्या 4? बिल्कुल राहुल, देखिए बिलासपुर संभाग की अगर हम बात करें तो 5 लोकसभा क्षेत्र यहाँ पर आते हैं और 5 लोकसभा क्षेत्रों में केवल एक लोकसभा क्षेत्र कोरबा यही कांग्रेस जीत पाई है। बाकी 4 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है, चाहे वो अंबिकापुर हो, रायगढ़ हो, जांजगीर हो या फिर बिलासपुर लोकसभा। इन तमाम लोकसभा क्षेत्रों पर कांग्रेस को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर कई दिग्गज जो है इस बार चुनावी मैदान में थे। बिलासपुर की अगर हम बात करें तो देवेंद्र यादव, जिनको भिलाई के जो कि विधायक है, उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया था। शिव डहरिया जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, उनको जांजगीर लोकसभा से यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया था। सरगुजा और रायगढ़ लोकसभा में जरूर नए प्रत्याशी थे, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से कांग्रेस ने इस बार जोर लगाया था, कांग्रेस के तमाम जो गठबंधन है उन्होंने जोर लगाया था, उसके बाद ये माना जा रहा था कि यहाँ कुछ स्थिति कांग्रेस की ठीक हो सकती है। लेकिन अगर जांजगीर लोकसभा की हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में जहाँ यहाँ पर कांग्रेस ने कहें तो भाजपा को स्वीप किया था, मतलब पूरे के पूरे विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस जीतकर यहाँ पर आई थी। लिहाजा माना जा रहा था कि जांजगीर लोकसभा भी इस बार कांग्रेस के लिए बेहतर है और लोकसभा चुनाव के जो परिणाम है जांजगीर लोकसभा में कांग्रेस के पक्ष में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि प्रत्याशी घोषित होने के बाद से ही अगर कहें तो लगातार बाहरी प्रत्याशी होने के भी विरोध का सामना जो है कांग्रेस को करना पड़ा था। कांग्रेस के भीतर ही अगर कहें तो यहाँ पर हार को लेकर जिस तरह से परिणाम सामने आया, उसके बाद हार को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है वो देखा जा रहा था। कहीं ना कहीं पर संगठन और जो सत्ता जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, जिस तरह से मतभेद यहाँ पर देखे गए थे, वही मतभेद चुनाव के समय भी यहाँ पर देखे गए। कोई तालमेल यहाँ पर कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं उनके बीच में नहीं देखा गया था। लिहाजा कांग्रेस का परिणाम यहाँ पर उनके पक्ष में नहीं आया और बुरी तरीके से यहाँ पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में आज तमाम 5 लोकसभा क्षेत्र के तमाम जो प्रत्याशी हैं, नेता हैं, वो आज बिलासपुर कांग्रेस भवन में बैठक में शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वीरप्पा मोइली, वो बैठक में यहाँ पर लेने वाले हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज मौजूद रहेंगे, तमाम नेता यहाँ पर रहने वाले हैं। कोरबा लोकसभा जो एकमात्र लोकसभा है जहाँ पर हारे कैसे, इसी को चर्चा करेंगे कि हार की वजह क्या रही। चूंकि आपने बताया कि 5 लोकसभा सीटें हैं लेकिन 4 पर चर्चा हो रही है, क्योंकि यहां हारे हैं, 1 पर जीते हैं, तो उसकी क्या चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस जानकारी के लिए।